गई है। 8th पे कमीशन को लेकर भी अपडेट है। साथ ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ग्रेच्युटी, डीए यानी कि महंगाई भत्ता पर भी कुछ नए नियम हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं एक एक करके पांचों बड़े अपडेट कि नई सरकार में आखिर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले अच्छी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आपकी सैलरी यानी कि तनख्वाह में बम्पर इजाफा यानी बढ़ोतरी होने वाली है और इसको लेकर फाइल भी तैयार हो चुकी है। दरअसल गवर्नमेंट को 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल भी मिल चुका है, जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और उनके डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। वैसे नियमों के मुताबिक हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों के नए वेतन आयोग का गठन होता है और इस साल 2024 का पूर्ण बजट जुलाई के अंत में पेश किया जाएगा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। और बजट से पहले साल 2024 के आने वाले बजट में 1 महीने पहले ही सरकार को 8वें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव भी मिल चुका है। ये प्रस्ताव मोदी सरकार को भेज दिया गया है ताकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा कर सके। और इस संबंध में राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र भी लिख दिया, जिसमें उन्होंने सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। है ना। तो पहला अपडेट तो ये कि जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाह वगैरह बढ़ जाएगी, है ना। चलिए दूसरा अपडेट देखिए, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को नापा जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से आदतों को सुधारने की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफिस में लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों की अब खेर नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक निर्देश भी जारी किया गया। कार्मिक मंत्रालय द्वारा सर्कुलर में लिखा गया है कि ऑफिस से जल्दी भाग जाना भी देरी से ऑफिस आने के समान ही माना जाएगा। और अब महत्वपूर्ण असाइनमेंट, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण और ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए विचार करते समय भी सरकारी कर्मचारियों की समय की पाबंदी और उपस्थिति से जुड़े डेटा को भी देखा जाएगा। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रमोशन, ट्रांसफर भी उनके डेली ड्यूटी टाइम के हिसाब से ही मिलेगा। ड्यूटी टाइम एज उनके स्कोर कार्ड की तरह काम करेगा। अगर आप लेट आते हो ऑफिस में तो इससे आपका सिविल स्कोर खराब होगा। अब एज है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा सरकार की तरफ से तो ये भी चेतावनी दी गई कि लेट आने वाले कर्मचारियों के लिए आधा दिन की ही ड्यूटी मानी जाएगी और आधे दिन की ही तनख्वाह मिलेगी, लेकिन 1 घंटे तक की देरी के लिए महीने में 2 बार से ज्यादा नहीं। तो ऐसे में अगर महीने में 1 बार, 2 बार 1 घंटा लेट भी आ रहे तो उचित कारण बताना होगा आपको, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको माफ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा नया नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए ये ऑफिस की टाइमिंग से संबंधित रहा। चलिए अगला अपडेट रहा, हाल ही में सरकार की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, ग्रेच्युटी की रकम में बढ़ोतरी कर दी है। अभी पिछले महीने आपको पता होगा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा 25 लाख रुपए कर दिया। ग्रेच्युटी एक लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को लगातार 5 साल या उससे ज्यादा समय तक सेवा प्रदान करने के लिए दी जाती है। इस बारे में तो आपको पता ही होगा। और भी ग्रेच्युटी को लेकर श्रम मंत्रालय की तरफ से क्या आदेश जारी किया गया, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाना अनिवार्य होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश